नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के मानसरोवर कॉलोनी निवासी मनोहर लाल कुंदानी के घर पर अमीरगंज निवासी अनीता बर्मन बर्तन साफ करने का काम करती थी। काम के दौरान नौकरानी का बच्चा प्रशांत, जो कि 1.5 वर्ष का था, टांकी में गिर जाने से उसकी मौत हो गई। माधवनगर थाना क्षेत्र में मानसरोवर कॉलोनी निवासी मनोहर लाल कुंदानी के घर पर अमीरगंज निवासी अनीता बर्मन बर्तन साफ करने का काम करती थी। काम के दौरान नौकरानी का बच्चा प्रशांत, जो कि 1.5 साल का है, टंकी से गिर जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक बच्चे की मां अनीता और पिता ने बस्ती वालों के साथ बच्चे के शव को लाकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जब गेट पर धरना चल रहा था, तभी मृतक की मां को समझाइश देने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह आए। जब मृतक बच्चे की मां गेट पर ही धरने पर बैठे रहने की जिद करने लगी कि जब तक न्याय नहीं मिलता और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हम नहीं उठेंगे। तभी अति पुलिस अधीक्षक अमर्यादित होकर पुलिस को निर्देश दिया कि महिला को उठाकर बाहर फेंको। यह सब देखकर माधवनगर थाना प्रभारी गायत्री सोनी का दिल भी पसीज गया और बार बार महिला को समझा रही थी कि अभी बच्चे का अंतिम संस्कार करो, हम जांच कर रहे हैं, यदि कोई दोषी है तो वो जेल जाएगा। एएसपी अधिकारी का महिला के प्रति इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। क्या मांग है? ये काम करने वाली बाई है, कॉलोनी में काम करती है। कल काम करने के दौरान उसका जो बच्चा है उसके पानी की टैंक में डूब करके मृत्यु हुई है। उस पे से इनका कहना है कि उसमें के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए और उसमें कुछ विवाद हुआ था उनका, तो बच्चे को फेंक दिया, ये इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें मर्ग कायम किया गया और मर्ग जाँच के बाद में जैसी स्थिति मिलेगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है क्या? अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई है। आगन धो दो। मैं बोली माँ तुम्हारा आगन की बात तो नहीं हुई थी धोने के लिए, मैं न धोऊंगी। बोली धो दो। मैं बोली चल धो दे रही, हमारे बेटे को कौन पकड़ेगा, चनफन है तो बोलते हम पकड़ेंगे। हम उसको गोद में दिए, हम बोले लीजिए हमारे बच्चे को, हम उसको दे दिए। मैं 10 मिनट के बाद पूछती भाभी मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं बेटी टंकी से निकाल रही थी। मैं सम देखी हूँ। कितने साल से काम कर रही थी? मैं अभी उसकी 26, 14 तारीख पर 16 तारीख से काम करी, 16 तारीख से। अभी 15 तारीख उसके घर में शादी है, उसके घर में 15 साल शादी उसकी लड़की की। हाँ, मेरा अनीता बर्मन नाम है, उसके लड़की की नीलू का नाम है। सिंधे भाऊ बाकी के नाम नहीं जानते, लड़की के पास के नाम जानते हैं। हाँ। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा शराब और पैसे का लालच देकर खरीदा जाना हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। विश्वविख्यात महिलाओं का संगठन गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में अभियान चला रही है। पंचायत चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवार अपनी जीत के लिए मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पंचायती चुनाव में यह हमेशा देखा गया है कि ग्रामीण विकास मुद्दे से दूर दारू, मुर्गा और नोट लेकर अपना कीमती वोट गवा देते हैं। ग्रामीण अंचल से ताल्लुक रखने वाली गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल बुंदेलखंड के जनपदों में जागरूक अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत महोबा पहुंची संपत पाल ने कई गाँवों में घूमकर मतदाताओं को जागरूक किया। महोबा के ग्राम बमहोरी कला में सैकड़ों महिलाओं के साथ पहुंची संपत पाल ने ग्रामीणों को अपना कीमती वोट डालने की नसीहत दी। उन्होंने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि दारू, मुर्गा और अंडा लेकर अपना वोट नहीं देना चाहिए। बिका हुआ वोट ग्राम पंचायत के विकास में काम नहीं आता, इसलिए अपने कीमती वोट को विकास के मद्देनजर ईमानदार प्रत्याशी को चुनना चाहिए। ग्रामीणों ने भी उनके इस अभियान का समर्थन किया। ठीक है, देखो मैं ये दबाव नहीं डाल रही, आपको अच्छा लगे कि नहीं गुलाबी गैंग अच्छा है। आत्मा की आवाज हमने ज्ञापन में लिखा था कि आज हमारे देश को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दोषी जनता है। भाई हमें तो अपनी कठपुतली नचा के तो आपसे वोट ले जाएंगे, लेकिन आपका क्या फर्ज है कि अपनी। देखिए, हम कई गांव में ये जागरूकता जो अभियान चला रहे हैं, एक दिन हमने कमिश्नर को भी ज्ञापन देना है, लेकिन ये ड्यूटी हमारी है, पुलिस की ड्यूटी नहीं है। पुलिस तो कभी नहीं चाहती कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो, हमें खूब अच्छे से पता है। कोई अधिकारी नहीं चाहता, कोई हमारी बात को ऊपर नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारे डंडे में दम है तो हम तो ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लेकिन अब क्या किया जाए, हमने वही कहा कि जनाजा हर गली से निकला, मजबा देखने को निकली, पर वही नहीं निकला जिसके लिए जनाजा निकला। देखिए, प्रत्याशी तो सब लालच नोट तो दिखा दिखा के अपना छल तो करते रहते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन आम जनता की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि 5 साल के लिए अपने दिल का टुकड़ा बेच डालते हैं ये लोग।
इनको हम बस गांव-गांव में प्रत्याशियों को तो दोष दे ही रहे हैं, पर आम जनता को भी समझा रहे हैं कि देखिए दारू और ये अंडे में एक दिन का तुम व्रत रखो कि ये दारू अंडा ये साड़ी नोट में आप मत भूलो। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुसलमान भी रोजा रहते हैं, बताओ 1 महीने के कितना त्याग करते हैं। ऐसे हिंदुओं में नवदेवी रहती भी महिलाएं, पुरुष भी रहते हैं व्रत, लेकिन ये दारू अंडा वाला व्रत कोई नहीं रह रहा। इसके लिए हम गांव-गांव में समझा ही रहे हैं कि ये दारू अंडा और ये साड़ी नोट वाला व्रत रख लो अपने पास कि हम इनकी लौंग तक नहीं खाएंगे, और नहीं तो फिर 5 साल हम बहुत बुरे से पछताते हैं। एक दिन हमने अपनी आत्मा की आवाज भी निकाला कि हे भगवान ये देश को क्या होगा अगर ये सब लोग लालच में बटे रहेंगे, जातवाद, पार्टीवाद, और ये देखिए हवावाद। हवा में किसको पता चलता है? झूठ मंडल वालों को पैसा दिया जाता है कि तुम खोर में बैठ के झूठ बोलो, और दारू अंडा वालों को रात में दारू पिलाते हैं। जो पैसा लेने वाले होते हैं उनको ठेकेदार पैसा लेके और खुद लोगों से वोट खरीद लेते हैं। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। मुंबई में हुए आतंकी हमले यानी 26/11 को लेकर जालंधर में शिवसेना समाजवादी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। मुंबई में हुए आतंकी हमले यानी 26/11 को लेकर जालंधर में शिवसेना समाजवादी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें समूह मेमू में मोमबत्तियां जलाकर शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शिवसेना समाजवादी नेता राजेश रिंकू ने इस आतंकी हमले की निंदा की। वहीं केंद्र सरकार से अपील की कि देश में ऐसी नीतियां बनाई जाए ताकि कभी भी ऐसा हमला न हो सके। मैं राजेश रिंकू शिवसेना समाजवादी तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਡਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੇ 'ਚ 26/11 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੇਜੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬੰਬਈ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਬੇ 'ਚ शहीद हुए मैं उन्होंने श्रद्धांजलि देना। जय हिंद, जय भारत। जालंधर से पवन कनौजिया की। पठानकोट में आजकल एक मशहूर डेरे के बाबा की सेक्स वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। 4 लड़कों ने बाबा पर लगाए जबरन सेक्स करने के आरोप। पठानकोट में आजकल एक मशहूर डेरे के बाबा की सेक्स वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। 4 लड़कों ने बाबा पर लगाए जबरन सेक्स करने के आरोप। लड़कों ने कहा कि बाबा उनके साथ पिछले लंबे समय से यह काम कर रहा था, पर उनके पास कोई ठोस सबूत न होने के कारण वह चुप रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके बाबा का वीडियो बनाया और उन्होंने बाबा का सच दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। लड़कों ने कहा कि अब उन्हें बाबा और उनके लोगों से जान का खतरा है। उन्होंने एसएसपी पठानकोट के पास इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं नरोद जैमल सिंह तो बिलोंग करता। मैं MCA की हुई है, ठीक है, IT च। मैं ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਰੋਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰੂਪੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। सिर्फ वो बंदे सामने नहीं आ रहे, क्यों? डर दे मारे, क्योंकि ये बंदा डरांदा रहा हर एक बंदे नूं कि मैं अपनी तंत्र विद्या नाल, मैं अपनी पहुँच नाल, मैं अपनी संगत नाल मैं तुहानूं मरवा देना। ते सानूं 4 दिन होया घरों बाहर निकले ते सानूं उस बंदे ने जानो मारन दा मतलब कि धमकियां दित्तियां। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੇ इस चीज का खुलासा होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बाबा ने कहा कि लड़के हथियार की नोक पर उनसे यह काम करवाते थे। बाबा ने भी अपने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर एसएसपी पठानकोट के दरबार में इस बात की शिकायत की थी कि इलाके के कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहुत बड़ा धक्का होया। ये आदमी मेरे को आए ना, ये आदमी मेरे को आए, दरवाजा मेरा खड़काया, ये दरवाजा खड़काया इन्हें, मैं कुंडा खोलिया, कुंडा खोल के मैं बाहर बैठ गया। सारे कहते बाबा जी थोड़ा कोई काम है, मैं थोड़ा काम है, कोई अंदर आओ। अं अंदर चल गया, अंदर इन्हें कुंडा मारता, कुंडा मार के मैं भी घर के मैंबर ने आगे भी आते आते है, कुंडा इन्हें मारता, कुंडा मार के चपेड़ा मारिया, सारे मेरे को इधर पड़े को उधर पड़े, चपेड़ा मारनी शुरू कर दिया। फिर ना मित्तू आया, मित्तू आया, उन्हें चाकू लेने जाके कहना मामा तेन मारदा नहीं, तेन बढ़दा नहीं, मैं अज अं जो तेन कहांगे तेन करना पेगा। मैं घबराइया, मैं घर के मैंबर है, इदा नहीं मेरा हो सकता। उन्हें लैपटॉप लाया, उन्हें गंदियां पिक्चर लाइया। मैं ये की कारण है, ये तो बड़ा गलत काम। मैं आख्या अपने मन सोच रहा उन्हें गलत ये लाइए, तो प्रदीप ने कहता भी अपनी पेंट मारिया, बड़ा चपेड़ा मारिया, लत्तां मारिया, मुक्के मारे, खास कर चपेड़ा बड़ी मारे उन्हें मेरी। तो बाद च ना मित्तू ने लैपटॉप ला के ब्लैकमेल किया मारे उन्होंने। उन्हें मूवी बनाई तो 10 मिनट बाद कहता ये तेरी करतूत, ये तू महाराज बने, ये करतूत ये मैं मीडिया को दसनी है, मीडिया को दसनी है, एक तो तेरी संगत दसनी है, महाराज हो इदा काम करता, मुंडिया इदा काम करता, कहना मैं दसनी है। ये काम करके फिर उन्हें मारिया चपेड़ा चपेड़ा मारिया। कहता भी ये मैंने 25 लाख रुपया दे ता मैं तेन छड़ना, जे मैं डील कर देगा, मैं कर देगा डील, जे 25 लाख नहीं तो तेन भैन चौदा तेन मैं मार देना ही। ऐ तेरिया करतूतां मैं दसनिया, मीडिया दसनिया, ते संगत तेरी बदनाम करनी है, तेरी गद्दी बदनाम करनी है, तेरे घर बाहर ताले बजन के जे मैं किया। उन्होंने कहा जिन्ने आया तू कट अं लैके जाना। फिर आई उत्थे लाख 1.5 लाख रुपये पिया, तू फिर लै गए। सानू किते रात नूं तुसीं शर्म दिओ। फिर आपां इन्हां नूं की कीता कि रात नूं तकरीबन कोई 1-1.5 बजे नाल उत्थों गड्डी कीती। आपां गड्डी करके इन्हां नूं आपां JNK होटल दे विच 3-4 रातां जिहड़ियां उत्थे इन्हां ने बताईयां ने। उहदे बाद चों फिर कल जो इहदे कोल अपने इन्हां ने जो भी प्रूफ है वगैरह इहदे कोल सारे इकट्ठे असीं दिखे ने, चैक कीते ने, तो मैं फिर आपां तुहाडी पूरी मदद करांगे। आपां इन्हां दी जिहड़े दिखे ने सानू भी गुस्सा आया कि बाबे ने इदां दे काम कीते ने, एक अच्छी दरगाह ते बैठिए ते इदां दा लोकां नाल करदा पिया, बहुत ज़्यादा माड़ा है किता बाबे जी। फिर अज इन्होंने जो भी अपने बयान दिते ने, हल्फी बयान दिते ने अपने कि साडे नाल जिहड़ी मिस हैपनिंग कीती है बाबे ने, ये अज आपां SSP साहब नूं मिलना। मामला लोगों की आस्था और श्रद्धा से जुड़े होने के कारण SSP ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जो कि इस मामले की जांच का सारा सच लोगों के सामने लाएगी। एलिगेशन लगाया 2 लड़कियों के खिलाफ कि वो मैनू अंडर थ्रेट मेरे को कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करा के जिहड़ियां इनह्यूमन है वटएवर लीगली रोंगफुल ने अंडर थ्रेट करा के मेरे को पैसे डिमांड कर रहे या लिते ने या की है वो डिमांड वो है उन्होंने। वो दस्सन कि मेरे को कंप्लेंट तुहानूं दस्सिया कि आधा घंटा पहला आई है, ड्यूरिंग इंक्वायरी पता लगेगा की है की। सर लड़कियों के नाम जिन्होंने खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट की है, मैं हाले कुछ नहीं इहदे बारे अगे दस सकदा। लेट द इंक्वायरी बी इनिशिएटेड बाय माय कमेटी। पठानकोट से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। कैथल जिले के कस्बा पुंडरी के सरकारी स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी है। जहां सरकार शिक्षा नीति के तहत अनेक दावे कर रही है, तो वहीं सरकार के दावे महज कागजों में सिमट कर रह गए हैं। कैथल जिले के कस्बा पुंडरी के सरकारी स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी है। जहां सरकार शिक्षा नीति के तहत अनेक दावे कर रही है, तो वहीं सरकार के दावे महज कागजों में ही रह गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में पर्याप्त स्टाफ मुहैया कराने के वादे करने वाली सरकार कब जागेगी, जब बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। पुंडरी के सरकारी स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, गणित आदि के रेगुलर टीचर नहीं है। लेकिन अगर टीचर्स की कमी के चलते अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स रखे जाते हैं, तो वो भी नहीं टिकते। अगर सही मायने में देखा जाए तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचकर सिर्फ कागजों में ही स्कूलों का विकास चाहती है। अगर असली में सरकार शिक्षा में सुधार चाहती तो टीचर्स को न हटाकर बल्कि स्कूलों में बेहतर स्टाफ उपलब्ध करवाती। वहीं बच्चों का कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टीचर रखे जाते हैं तो वो या तो सैलरी कम होने की वजह से जॉब पर नहीं आते या फिर ट्यूशन पर अधिक कमाने के लालच में हट जाते हैं। स्कूल में फिजिक्स के टीचर की कमी है। फिजिक्स के पीरियड में कई बार अब हमारे जो हम कलेक्शन बेसिस पे टीचर को रख रहे हैं, हमारे स्कूल वाले प्रोवाइड कर ले, लेकिन वो अभी भी हटेंगे इस महीने से, और हमें अब फिजिक्स के पीरियड में खाली बैठना पड़ा करेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारे फिजिक्स के टीचर उपलब्ध कराएं। आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल, क्या समस्या आ रही है पढ़ाई में आपकी?
पढ़ाई में यही समस्या है सर कि हमारे स्कूल में फिजिक्स का कोई भी टीचर नहीं है, जबकि हमने खुद अपने पैसों से खुद का टीचर ला के रख रखा है जो हमें पढ़ाता है। लेकिन फिजिक्स का मतलब बहुत से पीरियड हमारे ऐसे ही फ्री जाते हैं। केमिस्ट्री की है जबकि 2 पोस्ट है, उसमें से सर हमारे पास केवल 1 है। मैथ्स का पीरियड है हमारा जबकि पीरियड 2 है, लेकिन सर 1 है, जबकि 3 पोस्ट है, 2 खाली हैं। उसमें से कई पीरियड खाली जाते हैं, बच्चे ऐसे इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जबकि पढ़ने का टाइम है उनके पास, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। बच्चों ने कहा कि हमारे भविष्य पर इसका असर पड़ रहा है और हमारा पढ़ाई का सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता को पढ़ाई की काफी चिंता है। ज्ञानचंद महिला BEO ने बताया कि गर्ल्स स्कूल में महिला टीचर्स की कमी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार समस्या आ रही है, उसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा है, मेरे ब्लॉक के अंदर जो है ना लगभग 750 टीचर हैं और उसके अंदर जो है ना जो हमारे प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है उसमें हमारे पास लेडी टीचर बहुत कम है प्राइमरी के लिए, JBT टीचर। और कुछ एक जो गेस्ट लगे थे वो पीछे गेस्ट हट गए थे, तो केवल GPS स्कूल जो हमारे हैं ना बॉयज स्कूल प्राइमरी के जितने भी, उनमें तो स्टाफ लगभग किसी में भी कम नहीं है, सब में पूरा है। केवल जो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है ना उनके अंदर स्टाफ हमारा कम है और उसका एक रीजन है कि या तो उसमें अबव 50 होना चाहिए टीचर, तब उसको वहां उस गर्ल्स स्कूल में अपॉइंट कर सकते हैं। और उसके बाद यदि वो अबव 50 नहीं है तो लेडी टीचर होना चाहिए, और लेडी टीचर हमारे पास प्राइमरी के बहुत कम है। तो इस वजह से हमारे केवल प्राइमरी सेशन के अंदर जो है ना केवल गर्ल्स स्कूल में स्टाफ की कमी है, बाकी नहीं। दूसरी बात रही PGT की, लेक्चरर की, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो हमारे कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर ये स्ट्रीम लागू है और उनके अंदर हमने जो पीछे सरकार ने हाई स्कूल्स के अंदर PGT भेजे थे, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का, उन लोगों को हमने वहां से उठा करके जो है ना इन स्कूलों में जहां ये स्ट्रीम है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके अंदर शिफ्ट कर रखा है। क्योंकि हमारे जो गेस्ट हटे थे वो 3 सब्जेक्ट के हटे थे, उसमें हिंदी, मैथ और SS, और उसके मेरे पास लगभग जो है ना गेस्ट 81 थे। उन 81 के जाने के बाद ये प्रॉब्लम हमारे पास जो है ना हाई स्कूलों के अंदर थोड़ी खड़ी हुई है, लेकिन हमने उसके लिए भी थोड़ा बहुत जो है ना इंटरनल एडजस्टमेंट करके ना उन स्कूलों की व्यवस्था खराब ना हो और उनके अंदर व्यवस्था बनी रही, तो उन लोगों को कुछ एक लोगों को जो है ना किसी में 3 दिन के लिए, किसी में 2 दिन के लिए, और जहां जो स्पेयर बैठे थे उन लोगों को उठा करके उन स्कूलों में एडजस्ट करके मतलब पूरे ब्लॉक के अंदर व्यवस्था हमारे ठीक है टीचर के हिसाब से। केतल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। मोगा में होने वाली सद्भावना रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल के OSD चरणजीत सिंह बरार मोगा की नई अनाज मंडी पहुंचे। भटिंडा के बाद 28 नवंबर को मोगा में होने वाली सद्भावना रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल के OSD चरणजीत सिंह बरार मोगा की नई अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उनके साथ कृषि मंत्री जथेदार तोता सिंह भी मौजूद थे। मंत्री की ओर से रैली स्थल का जायजा लिया गया, तो वहीं बनाई जा रही स्टेज को लेकर भी वर्करों को जरूरी आदेश दिए। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल ने OSD चरणजीत सिंह बरार से कहा कि 5 जिलों की मोगा में होने वाली रैली में भटिंडा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भटिंडा से 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचकर अकाली दल के हाथों को मजबूत किया। वहीं मोगा में उससे ज्यादा जनता के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते यहाँ भटिंडा में बड़ा पंडाल लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मोगा में रैली तक पहुँचने के लिए कोई भी तकलीफ न हो, उसके लिए अलग अलग रूट प्लान किए गए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। मोगा रैली जी है कि थोनों पता है कि प्रबंध जोड़े लगभग फाइनल हो चुके हैं और जिस तरह बठिंडे दे विच 4-5 जिलों की रैली सी, उस तरह ये भी सिर्फ 5 जिलों की रैली है। एक मैं पंजाब वासियों ते साडे जिहड़े जिन्ने भी सुनने वाले तुहाडे श्रोते उन्होंने ये गल क्लीयर करूँगा कि सिर्फ 5 जिलों की रैली है और जिस तरह लखां की तादाद दे विच बठिंडे संगत इकट्ठी हुई है, शांति बनाए रखने लई और श्रोमणी अकाली दल दे विच भरोसा करते हुए मैं समझदा कि इत्थे भी उतों भी वध जिहड़ा इकट्ठ है होण दी उम्मीद है, जिहदे करके असीं पंडाल भी वड्डा कीता है और जिस दे करके असीं जिहड़ियां साडी पार्किंग है वो भी वड्डियां कीतियां और लंगरां दे प्रबंध भी जिहड़े आ उत्थों नालों वध कीते गए। कितनी कुछ जनता दी इत्थे उम्मीद हैगी आउण दी पहुंचण दी?
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਔਰ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲਸਵਾਲਾ, ਚੂੜ ਚੱਕ ਤੇ ਜੱਤਵਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਖੜਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਖੜੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੋਲੇ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਹਿਣੇ ਖੜੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 158 ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ 4000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। 158 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਘ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਨਿਹਾਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ रिकॉर्ड तोड़ जोश वाला होएगा इकट्ठ पर। रैली में आप क्या मानते हैं, क्या वहाँ पे मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। मोगा के अनाज मंडी पंजाब कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा मोगा पहुंचे, जहां उनके साथ मंत्री की ओर से रैली स्थल का जायजा लिया गया। वहीं बनाई जा रही स्टेज को लेकर भी वर्करों को जरूरी आदेश दिए गए। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ये भी बहुत ਵੱਡੀ रैली क्योंकि वर्कर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा। मोगा में होने वाली सद्भावना रैली का जायजा लेने के लिए आईजी भटिंडा रेंज और डीआईजी अमर सिंह चाहल ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। 28 नवंबर को मोगा में होने वाली सद्भावना रैली का जायजा लेने के लिए आईजी भटिंडा रेंज और डीआईजी अमर सिंह चाहल ने देर शाम तक रैली स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मचारियों के साथ मीटिंग की, तो वहीं अधिकारियों की मीटिंग देर शाम तक चलती रही। इस मौके पर उनके साथ मोगा और फिरोजपुर के एसएसपी भी साथ थे। वहीं उन्होंने रैली स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे का जायजा भी लिया और रैली स्थल पर जनता के पहुंचने के लिए रूट प्लान भी देखा। वहीं आज पूरा दिन नेताओं का आना जाना भी जारी रहा, क्योंकि भटिंडा की रैली के बाद मोगा में होने वाली रैली एक अहम रैली मानी जाती है। इस रैली के लिए जी पुलिस ने
ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੋੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਫੋਰਸ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਕ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵੇਟ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ इंतजाम है। मोगा से विपिन ओकारा की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।